अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी और क्रंची स्ट्रीट स्टाइल चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि हम उसको बाहर से कैसे क्रिस्पी बना सकते हैं, अंदर से कैसे सॉफ्ट बना सकते हैं। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने ये रेसिपी मिस नहीं करनी, ये बच्चों की स्पेशल है। आप उनको लंच में दे सकते हैं, टी टाइम स्नैक में आप बना सकते हैं। एंड अगर कोई मेहमान भी अचानक आ जाए तो ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन बोनलेस के जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, तकरीबन 1 इंच के। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 पिंच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर जो है वो सूखा धनिया ऐड कर देंगे, जिसको हमने क्रश कर लेना है। अगर आप इसको रोस्ट कर लें तो बेहतरीन खुशबू आएगी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर चाट मसाले का पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा एंड स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे। अगर लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मेन काम है कि आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। इतनी अच्छे से करनी है कि कोई भी जो बोनलेस का पीस है यानी कि चिकन का पीस है वो खाली ना रहे, उस पर अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। अच्छा जी, चाट मसाले से जो इसका फ्लेवर है ना वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला आएगा, जैसे कि हम बाहर जाते हैं और खाते हैं, किसी ढाबे से खाते हैं एंड हम किसी स्टॉल से खाते हैं, तो उनका भी जो फ्लेवर होता है ना, उसमें जो सीक्रेट मसाला होता है ना, वो बेसिकली जो ज़्यादा होता है ना, वो सूखे धनिया का होता है और चाट मसाले का होता है। सो यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ की यानी कि मीडियम साइज़ ले लें आप। वहाँ यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च है वो बारीक बारीक कट करके ऐड कर दी है इसके अंदर। अब आपने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है और आपने इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दे देना है। उससे ये होगा कि जो चिकन के अंदर तक है ना वो मसाला अच्छे से रच जाएगा और जब हम इसको खाएंगे तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन के रेडी हो जाएगी। सो हम इसको हाफ़ एन आवर का रेस्ट देंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल इस तरह से कॉर्नफ्लोर से क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगे, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के जो है ना वो बेसन का ऐड कर देंगे। बेसन आप पहले अच्छे से छान लीजिएगा किसी स्ट्रेनर में, उसके बाद ऐड कीजिएगा। सो अब हमने इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है। स्टार्टिंग में हम इसके अंदर कोई भी जो है वो पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक जो है वो सेसमे सीड्स ऐड कर दिए हैं, सफ़ेद तिल। अच्छा जी, अब आपने इसको हाथों से अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर टोटल जो है वो 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देना है, जिससे ये होगा कि ये ज़्यादा जो है वो रनी नहीं होंगे और ये अच्छे से जो है ना वो चिकन के ऊपर इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, बोनलेस पे, बेसन की और कॉर्नफ्लोर की। यहाँ पे हो सकता है कि आपका बेसन या कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और लगे। अगर ज़्यादा भी लगा तो 1 टेबल स्पून तकरीबन दोनों चीज़ें लगेंगी। सो अगर थोड़ी सी मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकती है बेसन एंड कॉर्नफ्लोर की, तो वो आप ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस आपने मेक श्योर करना है कि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए और ये ज़्यादा रनी ना हो, इस तरह से थिक सा बैटर इसका बन के रेडी हो। उसके बाद लास्ट में मैं इसके अंदर जो है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी, सो दैट इसका जो अंदर से चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट बन के रेडी होगा। अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है और इसको हम सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देंगे। इससे हमारा बेसन जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा। साथ ही साथ आपने जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है और आप देखें बिल्कुल भी रनी बेसन नहीं है और आपने इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आपने इसको गर्मा गर्म ऑयल में जो है ना वो ऐड करते जाना है। स्टार्टिंग में फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। ये वाले पकोड़े ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लेते, तकरीबन ये 6 से 8 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाते हैं दोनों साइड से, क्योंकि ये चिकन बोनलेस है और बोनलेस जल्दी से पक जाती है। सो स्टार्टिंग के 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। उसके बाद आप इसको उलट पुलट करके पका लें और आपने जो इसकी फ्लेम है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, सो दैट उससे ये होगा कि ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से जो है ये अनकुक रह जाएंगे। सो स्टार्टिंग में ऑयल तो अच्छे से गर्म होना चाहिए, लेकिन आपने इसको पकाना मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर है, ताकि चिकन भी अंदर से अच्छे से पक जाए और ऊपर से जो कोटिंग है वो भी आपकी क्रिस्पी बन के रेडी हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पकौड़ों की साइड अच्छे से चेंज कर ली है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बस अब आप यहाँ पे देखें इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है, ये लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस स्टेज के ऊपर इसको जो है आपने किसी स्ट्रेनर में निकाल लेना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसमें से निकाल लें। उसके बाद आप इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रखें और उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश के अंदर सर्व कर लें। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और ये कम्प्लीटली कुक होके रेडी हो चुकी हैं।
और अगर कोई बिगनर है, उसने कभी चिकन पकौड़ा नहीं बनाया है, उसका फ़र्स्ट टाइम है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी तसल्ली के लिए किसी नाइफ़ से या फ़ोर्क से चेक कर सकता है कि बोटी अच्छे से पक गई है या नहीं पकी। सो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसको सर्व करें, एंजॉय करें अपनी शाम की चाय के साथ। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस पकोड़े की रेसिपी बना रहे हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जी जल्दी से अपने क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनाने की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर दी है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू था, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, उसका पानी आप अच्छे से निकाल के इसको ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के हरी मिर्चें कटी हुई और साथ में धनिया ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे साबुत। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर अनारदाना ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो मीठा सोडा ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 एंड हाफ़ जो है वो टीस्पून ऐड कर रही हूँ, और 1 एंड हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसी के साथ हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब सूखी हुई मेथी ऐड कर देंगे, यानी कि हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 कप के करीब जो है वो बेसन ऐड किया है। ऐसा-ऐसा करके तकरीबन मैं टोटल 2 कप ऐड कर रही हूँ इसके अंदर बेसन, और पानी बहुत ही कम ऐड करना है आपने, यानी कि 1/4 कप से कम पानी इसके अंदर लगा है, क्योंकि आलूओं में और प्याज में भी काफ़ी पानी होता है, इसलिए पानी बहुत ही ज़्यादा कम ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, वरना ये लिक्विडी सा जो बैटर है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो जी 1/4 कप से भी कम जो है वो पानी ऐड किया है, और तकरीबन 2 कप के करीब मैंने बेसन ऐड किया है। तो जी हमने इसका जो है थोड़ा सा थिक सा बैटर रेडी करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर आपको फ़ील हो कि आपका बैटर थोड़ा सा अभी भी रनी है, तो आप 1-2 टेबलस्पून बेसन के और ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली जो है बैटर बन के रेडी हो गया है। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इस तरह से हाथों की मदद से जो है थोड़ा-थोड़ा सा बैटर इसके अंदर ऐड कर देना है, जैसे कि हम सिंपली पकोड़े बनाते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग के आपने 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप इसको टर्न करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में 1-2 मिनट तक, तो ये हो सकता है कि बिखर जाएँ और टूट जाएँ। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो पकने देना है। इसको जब अच्छे से सेक लग जाए 3 मिनट के बाद, आपने जो है इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है, और आपने जो चूल्हा है उसको आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है, मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं करना। अच्छा जी, अब मैं इस स्टेज पे जो है 3 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी स्पैचुला से या चम्मच से जो है आप इसको हल्का-हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि जो बेसन है वो अंदर तक पक जाए। और इससे ये होता है कि पकोड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनते, कच्चे नहीं बनते, और क्रिस्पी और क्रंची बन के जो है वो रेडी होते हैं। तो आपने इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करते जाना है, और तकरीबन देखते ही देखते इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएँ, खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए, तो आप बिल्कुल इस तरह से जब कलर आ जाए तो फिर आप इसको डिश आउट कर लें। किसी टिश्यू पेपर पे पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अपनी सर्विंग डिश के अंदर निकालिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत क्रंची और बहुत ही मज़े के बन के रेडी होंगे। आपने सेम जो है वो मेरी रेसिपी फ़ॉलो करनी है। अगर आपने बेसन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 चम्मच, बाकी आपने सेम रेसिपी रखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो जी फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।